एक विधवा भाभी अपने देवर से बात किया करती है और जब इस बारे में उस विधवा महिला की सास को पता चलता है तो वो उससे मना करने लगती है। कहती कि बहू देखो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इन्हीं के सारे से अपने जीवन को व्यतीत करो और इस तरह से मत करो। लेकिन यहाँ पर बहू और सास के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और इसके बाद कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर जो बहू होती है उसे पुलिस पकड़ ले जाती है। कौन थी वह बहू और किस वजह से इस छोटी सी कहासुनी को लेकर उसे पुलिस ने पकड़ लिया, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है रामजी लाल। रामजी लाल की पत्नी है जिसका नाम पूनम है और रामजी लाल और उसकी पत्नी के 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों लड़के हैं। यहाँ पर रामजी लाल के माता पिता भी रहा करते हैं और जो रामजी लाल है वह ईंट भट्टे पर काम किया करता है, यानी कि भट्टे पर जो भी काम हुआ करता है उस सभी काम को वो किया करता है और किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया करता है। तो कुल मिलाकर आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर जो रामजी लाल है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती आदमी है और मेहनत करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। रामजी लाल जो होता है वह हर 15 दिन के अंदर अपने घर आया करता, अपने माता पिता से मिला करता, उन्हें पैसे दिया करता और साथ में अपनी पत्नी से भी मिला करता है, उन्हें भी पैसे दिया करता है। एक दिन अपने घर पर रुकने के बाद वह दोबारा से भट्टे पर चला जाता है और वहीं पर रहकर काम किया करता है। रामजी लाल के एक मौसी का लड़का होता है जो कि उसी भट्टे पर उसी के साथ काम किया करता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा मेलभाव था। अब तभी एक दिन अचानक से क्या होता है, रामजी लाल के पैर में कुछ चोट लग जाती है और जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो उसे पता चलता है कि इसका ऑपरेशन होना है। अब यहाँ पर जब उसका ऑपरेशन होना होता है तो ये बात पूनम को भी पता चलती है, रामजी लाल की जो पत्नी है, और वह उसकी देखरेख के लिए हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। वहाँ पर जाने के बाद जब पूनम उसकी देखरेख कर रही थी तो उसी समय यहाँ पर रामजी लाल के जो मौसी का लड़का नरेंद्र होता है वह भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वह अच्छी तरह से रामजी लाल की देखरेख करता है और साथ में ढेर सारा सहारा लगाता है, पैसों का भी, और ऊपर से जो कुछ सामान बाहर से लाना होता था, यानी कि डॉक्टर साहब कह दिया करते कि ये दवाई बाहर से आएगी, इसको लाना होगा, तो नरेंद्र फटाक से जाया करता और उसके बाद उस सामान को लेकर वहाँ पर आ जाया करता। अब ये सब कुछ पूनम के सामने हो रहा था तो पूनम उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है और कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर जो रामजी लाल होता है उसके पैर का ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन होने के बाद जब वह उसमें एडमिट होता है हॉस्पिटल में, यानी कि अभी छुट्टी नहीं मिली थी, तो उसी दौरान यहाँ पर जो नरेंद्र होता है किसी काम को करके बाहर से आता है और कहता है कि ये लो भाभी, ये काम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो पूनम होती है वो कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी, क्योंकि आज के समय में तो कोई बीमार का नाम सुनकर दूर से ही भाग जाया करता है और आपने तो पैसों से भी और साथ में खुद ने भी बहुत ज़्यादा मदद हमारी की है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रामजी लाल होता है वह पूनम की तरफ देखता है और देखने के बाद मुस्कुराने लगता है। कहता है कि कोई बात नहीं, आप चुका देना जैसे भी आपको ठीक लगे। तो पूनम कहने लगती है हंसते हुए कि बताओ कैसे चुकवाना है, मैं वैसे ही चुका देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो नरेंद्र होता है वह उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सच में आप मेरा एहसान का बदला चुकाना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ बताओ तो सही, कैसे बदला चुकाना है? तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ, तो आपको मेरे साथ चलना होगा और उसके बाद ही मेरे एहसान का बदला चुक सकता है। इसके बाद पूनम जो होती है वह भी मन ही मन समझ गई थी ये किस तरह से एहसान का बदला चुकाने के लिए कह रहा है और वह भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ से पूनम और नरेंद्र दोनों के दोनों एक होटल में जाते हैं और होटल के कमरे में जाकर वह उससे डिमांड करने लगता है एहसान का बदला चुकाने के लिए। तो यहाँ पर पूनम भी बिल्कुल भी परहेज नहीं दिखाती है और हंसते हंसते उसके एहसान का बदला चुका देती है। अब यहाँ पर जब इन दोनों के बीच में एक बार ये सब कुछ हो जाता है तो अब ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। धीरे धीरे जो रामजी लाल होता है वह तो ठीक होकर घर आ जाता है और घर के बाद वो दोबारा से भट्टे पर काम करने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र और उसकी पत्नी पूनम का जो अवैध प्रेम प्रसंगों का चक्कर था वह बार बार घूमने लगता है और यहाँ पर जो नरेंद्र होता है अब वह भट्टे से छुट्टी लेकर सीधा इसके घर आ जाया करता और घर आकर अपनी पूनम भाभी से, जो कि उसकी मौसी के लड़के की पत्नी थी, उससे अवैध प्रेम प्रसंग रचाने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। किसी को भी इस बात के बारे में कानो कान खबर नहीं थी और समय आ जाता है 15 फरवरी 2022 का। 15 फरवरी 2022 को गांव के अंदर जहां पर रामजी लाल का घर होता है उसके साइड में ही पड़ोस में एक शादी होती है। वहां पर बारात आने वाली थी और पूरे घर को निमंत्रण था उस शादी के लिए। तो यहाँ पर जो रामजी लाल होता है वह भी भट्टे से आता है उस शादी में सम्मिलित होने के लिए और रात के समय रामजी लाल शादी में अच्छी तरह से खाना पीना खाकर वापस घर लौटता है और वो थोड़ी बहुत शराब भी पी लेता है।
शराब पीने के बाद वह अपने घर आता है और घर आकर आराम करने लगता है। धीरे धीरे दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह सुबह जैसे ही रामजी लाल की पत्नी पूनम उठती है और उठने के बाद अपने पति को जगाने लगती है तो उसका पति जगता नहीं है और इसी वजह से वह अपनी सास को आवाज देती है, कहती है कि माँ जी देखो ये जग नहीं रहे हैं, देखना जरा ये क्यों नहीं जग रहे हैं। ऐसा कहकर जो पूनम होती है वह तो काम धंधे में लग जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो सास होती है यानी कि जो रामजी लाल की माँ होती है वह उसे झकझोर कर देखती है तो यहाँ पर रामजी लाल तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। यह बात देखकर वह उसकी नाक के सहारे अपना हाथ लगाती है और जैसे ही नाक के सहारे हाथ लगाती है तो एकदम से सच्चाई उसके सामने आ जाती है और वह फूट फूट कर चीख चीख कर रोने लगती है। जब यहाँ पर रामजी लाल की जो माँ होती है यानी कि पूनम की जो सास है वो चीख पुकार करती है तो उसके बाद पूनम भी भागी दौड़ी वहां पर आती है और कहने लगती है कि माँ जी क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रही हो। तभी यहाँ पर जो पूनम की सास है वो कहने लगती है कि तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात को सुनने के बाद पूनम के भी पैरों से जमीन खिसक जाती है और वह भी जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है। जब घर के अंदर इस तरह का कलह का माहौल होता है तो चारों तरफ से अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और उस घर के अंदर आकर पूरे मामले को समझते हैं। तो लोगों को भी पता चलता है कि इस घर का जो लड़का था वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और उसी वजह से ये लोग विलाप कर रहे हैं। यहाँ पर ये बातें सभी के सामने आ गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो जितने भी लोग बाहर से आए थे वो पूनम को दिलासा देते हैं क्योंकि अभी उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है और वो तो भरी उम्र में विधवा हो गई है। इसी वजह से सभी लोग उसे सांत्वना देते हैं क्योंकि पूनम का रो रोकर बुरा हाल था और वह बुरी तरह से रो रोकर परेशान हो रही थी। धीरे धीरे रिश्तेदार भी यहाँ पर आ जाते हैं और रिश्तेदार भी आकर पूनम को बहुत ज़्यादा सहारा देते हैं, सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि जो हो गया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऊपर वाला जो करता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर जब सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये सब कैसे हुआ तो यहाँ पर गांव वाले केवल एक ही अंदाजा लगाते हैं कि ये शराब वगैरह पी लिया करता था क्योंकि भट्टे पर काम करता था, मेहनत का काम होता था तो रोज शाम को पी लिया करता था, तो हो सकता है रात को इसने ज्यादा पी ली हो और उसी वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो। सभी लोगों के बीच में यही बात तय होती है और उसके बाद रामजी लाल का रिश्तेदारों की मदद से अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। रामजी लाल का अंतिम संस्कार हो गया था और उसके बाद पूनम उसी घर के अंदर रहने लगती है क्योंकि उसको 2 बच्चे हैं जिसमें से बड़े लड़के की उम्र 5 साल है और छोटे लड़के की उम्र 3 साल है। तो इसी वजह से पूनम वहीं पर रहने का फैसला करती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर एक दिन जो पूनम की सास होती है वह अपनी बहू को नोटिस करती है कि वह ज्यादातर फोन पर लगी रहा करती है और जब एक दिन वह अपनी बहू से पूछ लेती है कि बहू ये तुम किससे बात किया करती हो, तो यहाँ पर जो बहू पूनम है वो कहती है कि किसी से नहीं, ननद से बात किया करती हूँ। अब मैं काफी ज्यादा परेशान रहा करती हूँ ना, पति इस दुनिया में नहीं है तो उससे बातें करके अपने अकेलेपन को दूर कर लिया करती हूँ। अब ये बात सुनकर सास को ये बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वो कहने लगती है कि क्यों ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना, इन्हीं के सहारे से अपने जीवन को व्यतीत करो और विधवा होकर किसी और से बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर जो पूनम होती है वो कह देती है कि अगर मैं किसी से बात करके अपने 2 पल खुशी के जी सकूं तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है। इस बात को सुनकर जब सास बार बार इस बात का विरोध करती है तो दोनों में कहासुनी हो जाती है और कहासुनी के अंदर यहाँ पर जो पूनम है वो कह देती है कि मैं तो उसी से बात करूंगी क्योंकि अब मेरा पति तो नहीं रहा है। जब यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो सास होती है वह फिलहाल तो चुप हो जाती है, लेकिन उसके बाद में अपने परिवार वालों से कहने लगती है कि मेरी बहू का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि जब वो उससे लड़ाई कर रही थी तो उस समय उसे कुछ ऐसा महसूस हो गया था। यहाँ पर परिवार वाले कहने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी बहू तो वैसे ही परेशान है, वो बेचारी क्या करेगी। तो यहाँ पर वह कहने लगती है कि दरअसल इस तरह से बात है, वह मेरी बहन के लड़के से बात किया करती है फोन पर और उससे बात करने का जो तरीका होता है उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अपने पति के जाने से काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके पति को जाए हुए अभी 1 ही महीना हुआ है और उसके बाद उसका ये व्यवहार चल रहा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसके परिवार वाले होते हैं रामजी लाल के, वह भी हरकत में आते हैं और सोचने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर जो सास होती है यानी कि जो रामजी लाल की माँ थी वह कहने लगती है कि आप लोगों को ना इसके बारे में जरूर से तहकीकात करनी होगी, लेकिन इस बारे में पूनम को कानो कान खबर ना हो और साथ में नरेंद्र को ना पता चल जाए। इस बात को सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे अब इस बात के बारे में जांच पड़ताल करने लगते हैं। यहाँ पर परिवार के लगभग 10 से 12 लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद जो मौसी का लड़का नरेंद्र होता है उससे नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं।
अब जो नरेंद्र था वह भी भट्टे पर काम किया करता था, तो थक हार तो वह भी जाता था और वह भी शराब पी लिया करता था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रामजी लाल के परिवार वाले होते हैं वो नरेंद्र को निमंत्रण देते हैं पार्टी के लिए, क्योंकि कोई छोटा सा त्योहार था और कहते हैं कि आ जाओ यहीं पर शराब पियेंगे। इसके बाद जो नरेंद्र होता है वह भी उनके कहने पर उसी जगह पर आ जाता है। यहाँ पर बोतलें मंगाई जाती हैं और बोतलें लाकर जब सभी लोग पीने लगते हैं तो नरेंद्र को जानबूझकर ज्यादा शराब पिलाई जाती है ताकि वो पूरी तरह से नशे में हो जाए, और नशे में होने के बाद इससे बातचीत करेंगे। धीरे धीरे रात जैसी बढ़ती है तो उसी दौरान यहाँ पर जो नरेंद्र होता है वह शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हो जाता है, और उसके बाद उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति कहने लगता है कि यार नरेंद्र, तू ना बहुत ही निडर व्यक्ति है और तू बिल्कुल सच कहा करता है। अब इस बात को सुनकर नरेंद्र, जिसको शराब का नशा हो चुका था, वह कहने लगता है कि हाँ, इसमें डरने की कौन सी बात है, जो किया है उसको कबूल करने में कोई बुराई नहीं है। मैं किसी से भी बात के लिए दवा नहीं करता और मैं जो करता हूँ उसको साफ मुंह पे बोल दिया करता हूँ। इस बात को कहकर वो सभी लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं, तो वो और भी ज्यादा चढ़ जाता है इस बात को सुनकर। और यहाँ पर तभी उनमें से एक व्यक्ति कहने लगता है कि यार आज एक बात बता, एक बात मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ, देखता हूँ कि तू सच बोलता है या नहीं। तो उसके बाद नरेंद्र कहता है कि बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि यार तेरा पूनम के बीच में कुछ चल रहा है क्या? मैंने सुना है कि तू पूनम से बात किया करता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नरेंद्र होता है वो बड़ी सेकी पदार्थे हुए कहने लगता है कि हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। अब इस बात को सुनकर सभी लोग इस बातों की वीडियो बनाने लगते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि ये बता कि रामजी लाल को क्या हुआ था। वो ऐसे तो नहीं लग रहा था कि जैसे इस दुनिया को छोड़कर चला गया, क्या इसके पीछे भी तेरा हाथ है क्या? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नरेंद्र होता है वो एकदम से सेकी पदार्थे हुए सारी की सारी बात बता देता है। कहता है कि दरअसल बात यह है कि जो मेरी प्रेमिका है रामजी लाल, उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, क्योंकि यह बात उसके कानों तक पहुंच गई थी कि मेरा और उसकी प्रेमिका का अवैध प्रेम प्रसंग चला हुआ है। और इसी वजह से एक दिन जब वो अपने आंखों से हमें देख लेता है तो उसके बाद मेरी प्रेमिका को बुरी तरह से पीटने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है वो मेरे बिना नहीं रह सकती थी, और वह बार बार मुझसे अपने पति के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए कहती है ताकि हम दोनों एक हो सके, क्योंकि जब उसे पता चल गया था तो उसके बाद वह निगरानी रखा करता था। तो इसी वजह से जब एक दिन गांव के अंदर शादी होती है 15 फरवरी 2022 को, तो उसी दौरान वहां पर जब रात के समय आता है तो उसके पूरे घर वाले शादी में गए हुए थे और घर पर केवल पूनम और रामजी लाल थे। तो इसी वजह से मौके का फायदा देखकर पूनम मेरे पास फोन करती है और मैं भी उसके कहे अनुसार उसके पास चला जाता हूं। वहां पर रामजी लाल जो कि शराब पीकर सोया हुआ था, तो वो काफी ज्यादा गहरी नींद में था, और इसी वजह से हम दोनों उसके चेहरे पर तकिया रख देते हैं, और तकिया रखने के बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हम लोग आराम से अपने घर पर सो जाते हैं, और दूसरे दिन जो कुछ भी हुआ था वो सभी तुम लोगों के सामने है। ऐसा ऐसा हमारे बीच में हुआ था और ये सब कुछ मैंने किया था। इस तरह की सेकी जब वो पधारता है तो इसका पूरा के पूरा वीडियो फुटेज बन जाता है, और वीडियो फुटेज बनने के बाद इस वीडियो फुटेज को यहां से सीधा रामजी लाल के माता पिता को दिखाया जाता है। जब रामजी लाल के माता पिता इस वीडियो फुटेज को देखते हैं तो देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, और रामजी लाल की जो माँ होती है वह सीधा पुलिस थाने में जाकर इस वीडियो फुटेज को दिखाती है, और वहां पर दिखाने के बाद पुलिस वालों से अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाती है। अब यहाँ पर जैसे ही रामजी लाल की जो माँ है वो पुलिस थाने गई थी, तो पुलिस वाले फौरन से हरकत में आते हैं, और उसके बाद उसकी बहू पूनम और साथ में उसके प्रेमी नरेंद्र को उठाने के लिए जैसे ही गांव में आते हैं, तो उससे पहले ही 22 मार्च 2022 को जो पूनम और साथ में जो नरेंद्र होता है वो दोनों के दोनों घर से फरार हो जाते हैं। पूनम अपने साथ में अपनी सारी ज्वेलरी लेकर गई थी, साथ में उन बच्चों को भी लेकर गई थी, और इधर जो नरेंद्र होता है वह भी अपने घर से कुछ पैसे लेकर फरार हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जब पुलिस वाले देखते हैं कि ये फरार हो गए हैं, तो उन्हें भी साफ साफ हो जाता है कि जो कुछ भी नरेंद्र कहा था वो बिल्कुल सही था, और उसके बाद उन्हें इधर उधर खंगोला जाता है। खंगोलने के बाद पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है, और ढूंढने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद से लगातार 3 साल तक ये केस कोर्ट में चलता है, और कोर्ट में केस चलने के बाद अब 2025 में इनका फैसला हो जाता है, और फैसले के दौरान इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। यहाँ पर ये जब इनको फैसला मिल जाता है तो उसके बाद रामजी लाल को न्याय मिलता है, और उसके बाद ये लोग तो जेल में चले जाते हैं, लेकिन उन 2 मासूम बच्चों का क्या गुनाह था जिसकी वजह से उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। चलो, इन लोगों ने तो अपनी अपनी मौज मस्ती की थी, उस वजह से ये लोग अपनी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों ने क्या किया था? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। जो बच्चे अब ऐसे ही रह गए हैं, उनके पिता को तो उनकी माँ ने इस दुनिया से विदा कर दिया, और उसके बाद जो माँ है वो खुद जेल में चली गई। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए।
अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें वीडियोस पर बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, तो उन लोगों के नाम लेना चाहता हूं। यहां पर सबसे पहला नाम आता है समाधान पाटिल, जटगांव महाराष्ट्र से। ये हमारे ज़्यादातर वीडियो पर सपोर्ट किया करते हैं और हमारे जो बड़े भाई सुदेश कुमार जी हैं उनकी हर वीडियो में इनका कमेंट देखने को मिल जाता है और हमारी वीडियो पर भी उनका कमेंट आता है। तो समाधान पाटिल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है राम गोसाई जी। राम गोसाई जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है सुजीत कुमार जी का। सुजीत कुमार जी जिन्होंने एक वीडियो पर कई कई कमेंट कर रखे हैं, तो सुजीत कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है सलाउद्दीन खान जी का। सलाउद्दीन खान जी जो कि हमारे वीडियो पर काफी पहले से कमेंट कर रहे हैं और वो हमारी ज्यादातर वीडियोस को देखा करते हैं, हम दोनों भाइयों की को, और हर वीडियो पर उनका कमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे आज से 1 साल पहले की वीडियो उठाकर देखोगे तो उस पर भी उसका कमेंट आपको मिल जाएगा। तो सलाउद्दीन खान जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से। तो राव मोहम्मद यासीन जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। आप लोग सभी लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। हमारे ये नए चैनल है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के बीच में लाते रहें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।